नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं ओडिशा के पुरी, जहां भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा का पावन दिन आज है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बहुड़ा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आप भी दर्शन कर लीजिए गुड न्यूज़ टुडे पर। भगवान जगन्नाथ के गुड न्यूज़ टुडे पर लगातार महाकवरेज जारी है और भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं पुरी से, जहां भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर में प्रवेश के लिए पहुंच रहे हैं और ये बहुड़ा यात्रा का पावन दिन है। आज इस महोत्सव का समापन हो रहा है और लगातार महाकवरेज जारी है। तस्वीरें आप देखिए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन आप भी कर पाएंगे और बड़ी संख्या में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए और रथ को खींचने के लिए, स्पर्शबद्ध करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी भव्य रूप से ये रथ यात्रा का महोत्सव आयोजित किया गया और आज इसका समापन है। बहुड़ा यात्रा के साथ भगवान श्री मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह आप देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ बहुड़ा यात्रा में शामिल हुए हैं। और ओडिशा के पुरी की तस्वीर आप देखिए, भगवान गुंडीचा मंदिर से अब भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर में वापस पहुंच रहे हैं। मौसी के घर से अपने धाम को लौट रहे हैं भगवान जगन्नाथ और इसी यात्रा का नाम बहुड़ा यात्रा है। ये बड़ा पावन दिन होता है और भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर यानी गुंडीचा धाम से भगवान श्री मंदिर में यानी अपने धाम, अपने घर पहुंच रहे हैं और मुख्य मंदिर में सबको दर्शन देंगे जगत के नाथ। बहुड़ा यात्रा के साथ रथ यात्रा उत्सव के अंतिम दिन बहुड़ा यात्रा की रस्म जो है वो यहाँ निभाई जा रही है। पुरी में बहुड़ा यात्रा का बड़ा और भव्य उत्सव आप देखिए गुड न्यूज़ टुडे पर। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं बहुड़ा यात्रा की। मात्र दर्शन भर से जन कल्याण होगा और रथ यात्रा की रस्सी को स्पर्श मात्र करने से मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। पापों का नाश होता है और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह आप देखिए। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु इस बहुड़ा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं का उत्साह आप देखिए, हाथ में ताशे लिए, हाथ में उद्घोष के साथ में शंख लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं और भगवान जगन्नाथ का उद्घोष कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ श्रद्धालु इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बहुड़ा यात्रा का पावन दिन है और इस समापन दिन के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सिर्फ दर्शन भर से महाकल्याण होता है, ऐसी मान्यता है। श्रद्धालुओं में उत्साह गजब का है और प्रमुख रस्मों के बाद आज बहुड़ा यात्रा का प्रमुख दिन है, पावन दिन है। ये बता दें आपको कि 27 जून से यात्रा की शुरुआत हुई थी। भगवान अपने मुख्य मंदिर से निकले थे और उसके बाद मौसी के घर यानी गुंडीचा धाम में उन्होंने विश्राम किया था। फिर हेरा पंचमी का पावन दिन आया, उस दिन भी तमाम रस्मों का निर्वहन किया गया। दक्षिणा मोड़ा का जो दिन था वो भी बड़ा अहम और ख़ास माना जाता है, उस दिन भी तमाम यहाँ पर रस्में निभाई गई। और उसके बाद सोनावेश संध्या आरती कल शाम को हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भगवान की सभी ने आरती उतारी। और आज बहुड़ा यात्रा का दिन है। बहुड़ा यात्रा यानी भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर में इस यात्रा के साथ पहुंच रहे हैं और अब जगत के नाथ अपने धाम से सबको दर्शन देंगे, ऐसी मान्यता है। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे इस बहुड़ा यात्रा के दिन, यानी आज का दिन बड़ा पावन, बड़ा अहम माना जाता है। श्रद्धालु आप देखिए तमाम महंतों पुजारियों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के बीच भगवान जगन्नाथ बहुड़ा यात्रा के जरिए अपने धाम यानी श्री मंदिर में पहुंच रहे हैं। पुरी में बहुड़ा यात्रा का आज पावन पर्व है, पावन त्यौहार मनाया जा रहा है। ये रथ महोत्सव अपने आप में बहुत खास होता है और हर साल इसकी रौनक देखते ही बनती है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं आस्था के इस समंदर में डुबकी लगाने के लिए। भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ आज मुख्य मंदिर में लौट रहे हैं जगन्नाथ। और ये तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें एक तस्वीर में आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे और दूसरी तस्वीर जिसमें श्रद्धालुओं का उत्साह आप देख पाएंगे कि सिर्फ दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग कोने से पहुंचते हैं। और प्रमुख रस्मों के बाद आज बहुड़ा यात्रा का पावन दिन है। आज का दिन यानी भगवान श्री मंदिर में अपने भाई अपनी बहन के साथ प्रवेश करेंगे। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे बहुड़ा यात्रा के साथ। ये श्रद्धालुओं का हुजूम आप देखिए, ये संख्या गिन पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, जगत के नाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। ये उनकी श्रद्धा है। ये संख्या अपार आप देखिए, बड़ी संख्या में ये तस्वीरें आप देखिए। भाई बलभद्र बहन सुभद्रा और जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ का रथ, महाप्रभु का रथ भी आप देखिए और इन तीनों रथों पर सवार है ये भगवान जगन्नाथ।
भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जो अब श्री मंदिर प्रवेश करेंगे और उसके बाद वहां से अपने मुख्य मंदिर से, अपने धाम से भक्तों को दर्शन देंगे। आज बहुड़ा यात्रा का ये पावन दिन है। लोग अपने घरों की छतों से भी दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, चाक चौबंद है और उसके साथ ये रथ अपनी ही गति के साथ में, जिस तरह से जो परंपरा है, जो मान्यता है, उसी गति से रथ आगे बढ़ रहे हैं और अब भगवान श्री मंदिर में पहुंचेंगे बहुड़ा यात्रा के साथ साथ। ये बहुड़ा यात्रा अपने आप में खास और अहम मानी जाती है। आज का दिन इस महोत्सव के समापन का दिन भी होता है, यानी भगवान जगन्नाथ की अपने घर वापसी होती है। गुंडीचा धाम से भगवान अपने धाम में दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं। मौसी के घर से अपने घर पहुंचेंगे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ और उसके बाद भगवान पूरे अपने भक्तों को, पूरे देश को अपने ही धाम से दर्शन देंगे, अपने ही मंदिर से दर्शन देंगे। रथ यात्रा का शुभारंभ 27 जून को हुआ। उसके बाद भगवान गुंडीचा धाम में प्रवेश किया, वहाँ उन्होंने विश्राम किया, वहाँ ठहरे और उसके बाद यानी अपनी मौसी के घर ठहरे और उसके बाद हेरा पंचमी का पावन पर्व आया। उस दिन तमाम रस्मों का निर्वहन किया गया, दक्षिणा मोड़ा का आयोजन किया गया, सोनावेश और संध्या आरती कल शाम हुई और आज बहुड़ा यात्रा का पावन दिन है। ये तस्वीरें आप देखिए, भगवान वापस अपने धाम श्री मंदिर पहुंच रहे हैं। बहुड़ा यात्रा की धूम, वहां की रौनक देखते ही बन रही है। ये अपने आप में अपार जनसमूह इस बात की तस्दीक करता है, इस बात के सबूत पेश करता है कि कितनी अपार आस्था है श्रद्धालुओं की भगवान जगन्नाथ के प्रति, उनके दर्शन के प्रति, उस रथ को स्पर्श करने मात्र के प्रति, उस रथ की रस्सियों को स्पर्श करने मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है, पापों का नाश होता है, ऐसी मान्यता है। भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसी मान्यता है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा में हर एक श्रद्धालु शामिल होना चाहता है, उत्सुक है बहुड़ा यात्रा में इस रथ को स्पर्श करने के लिए, रस्सी को स्पर्श करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद पाने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ओडिशा के पुरी से, जहां भगवान जगन्नाथ बहुड़ा यात्रा के जरिए, बहुड़ा यात्रा के माध्यम से अब श्री मंदिर में पहुंचेंगे, अपने धाम में पहुंचेंगे। ओडिशा के पुरी से बहुड़ा यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब आप देख पा रहे हैं। ये अपने आप में आज का दिन बड़ा अहम, बड़ा पावन दिन है बहुड़ा यात्रा का, जब भगवान अपने धाम में वापस पहुंच रहे हैं। ये लाखों की संख्या में श्रद्धालु आप देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, तमाम बैठकों के बाद, तमाम समीक्षाओं के बाद में इतना भव्य आयोजन होता है और इस सफल आयोजन के बाद में भगवान अब महोत्सव के बाद भगवान अब अपने घर प्रवेश कर रहे हैं। ये रथ यात्रा का महोत्सव आज इसका समापन हो रहा है। लोग नृत्य कर रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं, आस्था में, भक्ति में झूम रहे हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या युवा और क्या बच्चे भगवान जगन्नाथ की आरती उतार रहे हैं। कोई शंखनाद कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई ताशे बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, तो कोई नृत्य कर रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के प्रति, उनकी भक्ति के प्रति कितनी ज़्यादा आस्था है, कितनी ज़्यादा श्रद्धा है श्रद्धालुओं की। दर्शन आप भी कर सकते हैं गुड न्यूज़ टुडे पर। देखिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखिए और अब श्री मंदिर की ओर भगवान वापस लौट रहे हैं। मात्र दर्शन भर से महाकल्याण होगा, जन कल्याण होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, रथ यात्रा का शुभारंभ जिस दिन से हुआ था, उसी दिन से श्रद्धालुओं का हुजूम पुरी में देखने को मिल रहा था और तमाम रस्मों के बाद अब आज दिन है बहुड़ा यात्रा का। बहुड़ा यात्रा यानी भगवान इस यात्रा के साथ साथ अपने मंदिर में, अपने श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे और यहीं से फिर भक्तों को दर्शन देंगे, यहीं से भक्तों को आशीर्वाद देंगे। अब गुंडीचा मंदिर से, गुंडीचा धाम से भगवान अपने धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये रथ आप देखिए, कितना भव्य रथ है भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का। और इन तमाम तीनों रथों के साथ भगवान अब अपने धाम में प्रवेश करेंगे। इन रथों को खींचने के लिए, इनकी रस्सियों को स्पर्श करने मात्र के लिए लोगों में उत्सुकता होती है, लोगों में होड़ होती है और देखिए लोग बड़ी संख्या में इन रथों के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, भगवान को देखने के लिए, उन्हें स्पर्श करने के लिए। ये तस्वीरें हैं पुरी की, जहां लाखों की संख्या में अपार जन सैलाब आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें स्पर्श करना चाहते हैं, उस रथ को स्पर्श करना चाहते हैं जिस रथ में भगवान जगत के नाथ विराजमान हैं। श्रद्धालु में गजब का उत्साह आप देखिए। भगवान जगन्नाथ अब अपने श्री मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ना सिर्फ पुरी की हम बात कर रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु बहुड़ा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन पुरी का महोत्सव अपने आप में ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, बड़ा पावन है और बड़ा खास है।
ये पूरी की तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में क्या बुजुर्ग, क्या महिला, पुरुष और क्या युवा और क्या बच्चे, तमाम लोग बड़ी संख्या में इस बहुड़ा यात्रा में शामिल होने के लिए, इस रथ यात्रा महोत्सव के अंतिम दिन बहुड़ा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। यहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आज मौसी के घर गुंडीचा मंदिर से अपने श्री मंदिर वापस लौट रहे हैं। आज उनकी रथ यात्रा की वापसी यात्रा चल रही है, यानी भगवान अपने घर आ रहे हैं। जगत के नाथ, सनातन धर्म का पावन धाम, पुराणों में जगन्नाथ धाम की काफ़ी महिमा है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। समुद्र के किनारे बसे इस पावन नगरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। और इसी पुरी में आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु, आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सनातन धर्म के पवित्र 4 धाम में से एक प्रमुख और पावन धाम जगन्नाथपुरी में है। इन दिनों उत्सव का माहौल आप देखिए। 27 जून को धूमधाम से जिस पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, आज उसी पावन यात्रा का समापन हो रहा है। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। ये तस्वीरें बहुड़ा यात्रा की है। बहुड़ा यात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं भगवान जगन्नाथ की अपने घर उन्हें पहुंचाने के लिए, उनकी घर वापसी कराने के लिए। और भगवान अब यहीं से भक्तों को दर्शन देंगे, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र के साथ अपने श्री मंदिर में, अपने धाम में वापस लौटेंगे। इस यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ का नंदी घोष रथ, बलभद्र का तालध्वज और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर लौटते हैं। और ये तीनों रथ आपको नजर आ रहे होंगे इस जनसैलाब के बीच में, जहां लोग इन रथों को खींचने के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। इस बार 27 जून को रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और 28 जून को तीनों गुंडीचा मंदिर पहुंचे थे। जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान अपनी मौसी के यहाँ ठहरते हैं और पुरी में आस्था के इस उत्सव में लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन आप भी कर सकते हैं। रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान है। हर किसी के मन में रथ को खींचने की कामना होती है, रथ को स्पर्श करने की कामना होती है। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर युग में अलग अलग अवतार लेकर आए। यहाँ भगवान विष्णु को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, भगवान विष्णु के रूप में यहाँ आते हैं। और यही वजह है कि कड़ी सुरक्षा और अपार उत्साह के साथ पुरी में रथ यात्रा उत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। इस साल की रथ यात्रा भी बेहद खास और अहम है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। 27 जून से ही उत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद भगवान अब गुंडीचा धाम पहुंचे। गुंडीचा धाम के बाद अब अपने घर यानी श्री मंदिर भगवान जगन्नाथ के धाम पहुंच रहे हैं, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ। ये 3 रथ आपको दिखाए रहे थे हम इसके पहले। और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए कतारबद्ध होकर लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं। इसके बाद अब श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिलेगा भगवान को उन्हीं के धाम से। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु, यहाँ गिन पाना नामुमकिन है, इतनी संख्या है श्रद्धालुओं की। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, उनके रथ को खींचने की कामना के लिए यहाँ पुरी पहुँचते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन आप भी गुड न्यूज़ टुडे पर कर सकते हैं। दर्शन से महाकल्याण होगा, ऐसी मान्यता है। भगवान के रथ को स्पर्श करने मात्र से, रथ को खींचने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसी कामना के साथ श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से 27 जून से ही यहाँ पहुंच जाता है और भगवान के दर्शन करता है, उनकी हर रस्म और आराधना में शामिल होता है। चलते हैं सीधे उड़ीसा के पूर्वी सहयोगी अजय नाथ से बात करते हैं। अजय, जनसैलाब हम देख पा रहे हैं भगवान जगन्नाथ के भक्तों का, बहुड़ा यात्रा कितना पावन आज का दिन होता है? जी शिवम जी, देखिए ये बहुत बड़ा यात्रा होता है। रथ यात्रा यानी ये भक्तों से जुड़ा होता है, ये भगवान से जुड़ा होता है। ये यात्रा एक भक्ति भावना के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इस बार ये जो रथ यात्रा निकाला गया है, रथ यात्रा का ये है आज बहुड़ा यात्रा, यानी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा जो मासी माँ के घर गए थे, आज मासी माँ के घर से ये रथलेदी को लौट रहे हैं, यानी पूरी जगन्नाथ मंदिर को लौट रहे हैं। आज ये मानव लीला रखते हैं पूरा 8 दिन तक, 8 से 9 दिन तक ये जो मानव लीला रखते हैं। जैसे मानव अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वैसे ही भगवान जगन्नाथ अपने मासी माँ के घर जाते हैं, अपने पिता माता से मिलते हैं, मासी माँ को रास्ते में मिलते हैं और एक मानव लीला रखते हैं। और आज ये एक अनोखा दिन है, क्योंकि इस दिन भगवान भक्तों को दर्शन दे के जैसे गए थे रथ यात्रा के दिन,
उस वैसे ही भगवान फिर से वहां से लौटेंगे और लाखों भक्तों को फिर से दर्शन देंगे। और जैसे रिचुअल्स होता है, जैसे विधि विधान होता है, वैसे लाखों भक्तों का आज भीड़ फिर से भगवान जगन्नाथ यानी पूरी धाम जगन्नाथ धाम पूरी में आज देखने के लिए मिल रहा है। लाखों भक्तों का भीड़, भारी बारिश, इसके साथ ही बहुत सारे जगह में, उड़ीसा में तो बहुत सारे जगह में भारी बारिश भी हो रहा है, फिर भी भक्तों का भीड़ कम नहीं है। भक्तों का जो भीड़ देखने के लिए मिल रहा है, इससे पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ के प्रति लाखों करोड़ों भक्तों का ये जो भाव, ये जो प्रेम, ये श्रद्धा, प्रभु जगन्नाथ को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, भगवान को सालों में एक बार जो भगवान को देख नहीं पाते हैं, भगवान को मिल नहीं पाते हैं, मंदिर को अंदर जिन जिन लोगों को अलाउ नहीं होता है, वो भक्तों को मिलने के लिए भगवान सालों में एक बार खुद चल आते हैं। भगवान सालों में एक बार रथ पर सवार होते हैं और उन भक्तों में मिलते हैं, उन भक्तों से उनका मुलाकात होता है। रास्ते में जो भक्त भगवान को देखने के लिए मंदिर के अंदर सालों भर नहीं जा पाते हैं, उनसे मिलते हैं और मानव लीला रखते हैं। जैसे हम मानव जैसे अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वैसे भगवान भी अपने पिता माता को मिलने जाते हैं, अपने मासी को मिलने जाते हैं। रास्ते में मानव लीला खेलते हैं, पोड़ो पीठा खाते हैं। जैसे हम मतलब मिठाई खाते हैं घर जाके, ईश्वर के घर जाके मिठाई खाते हैं, वैसे भगवान भी पोड़ो पीठा खाते हैं। ये एक डिश होता है जो उड़ीसा में काफी फेमस है। ये उड़ीसा का एक रिचुअल्स होता है पोड़ो पीठा, उसको भी खाते हैं। और ये मानव लीला इतना सुंदर होता है, इसको देखने के लिए, भगवान का ये मानव लीला को देखने के लिए, इसका एक झलक लेने के लिए, इसका एक झलक पाने के लिए लाखों भक्तों का भीड़ पूरी में देखने के लिए मिलता है। पूरा 8 से 10 दिन तक ये पूरी का रथ यात्रा, ये बाहुड़ा यात्रा, नीलाद्रि विजय, सुनावेश, सोने का जो भंडारा होता है, वो सोना पहन के फिर भगवान दर्शन देंगे। और 2 दिन बाद भगवान फिर सुनावेश में देखेंगे, यानी सोना, भगवान का जो सोना होता है वो सोना पहन करके वो भी दर्शन देंगे। वो जो पूरा लीला होता है, ये मानव लीला एक अनोखा चीज होता है, क्योंकि भगवान को इस रूप में देखने के लिए लाखों भक्त देश विदेश से आते हैं। 10-12 दिन तक यहाँ भीड़ जमाते हैं और 10-12 दिन तक यहाँ पूरी में एक अनोखा भीड़ देखने के लिए मिलता है। और ये वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा में जुड़ने के लिए, वर्ल्ड फेमस ये रथ यात्रा का ये भक्ति भाव के साथ जुड़ने के लिए, भावना के साथ जुड़ने के लिए यहाँ एक आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एक आध्यात्मिक एक माहौल क्रिएट होता है। और जहाँ भक्त अपने भगवान से मिलते हैं और जहाँ भक्त अपने भगवान को अपना दुख, जीवधा जो भी है मन में, वो भगवान को बोलते हैं और भगवान खुद सुनने के लिए ही सालों में एक बार आते हैं। आज ये जो रथ यात्रा 27 तारीख को हुआ था, यानी जून 27 तारीख को जो रथ यात्रा हुआ था, इसको देख करके उड़ीसा सरकार के तरफ से तो इंतजाम किया गया है। पूरा सिक्योरिटी से लेकर के प्रशासन के तरफ से पूरा सिक्योरिटी सिस्टम अरेंजमेंट वैसे ही किया गया है, क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि ये रथ यात्रा का एक दिन के बाद एक हादसा हुआ था और इसमें 3 लोगों का जान भी गई थी। और इसको देख करके इस बार ये बाहुड़ा यात्रा से पहले ही मुख्यमंत्री और प्रशासन के तरफ से पूरी तैयारी किया गया है। सिक्योरिटी सिस्टम को पूरा टाइट किया गया है। कैमरा अरेंजमेंट, सीसीटीवी, एआई कैमरा जो भी सिस्टम था उसको और भी बढ़ा दिया गया है, टाइट सिक्योरिटी सिस्टम कर दिया गया है। और जैसे स्टैम्पेड ना हो, इसके लिए पूरा तैयारी हो चुका है। और इसके लिए पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक पूरा तैयारी हो चुका है। और इसमें भगवान आज लौट रहे हैं, जैसे एक के बाद एक रथ गया था पूरी श्री मंदिर से, एक के बाद एक रथ जैसे जाता है, वैसे ही आज बाहुड़ा के दिन जी बिल्कुल अजय, रथ यात्रा लगातार जारी है, बहुड़ा यात्रा का पावन दिन है। लेकिन एक अहम सवाल, भगवान मासी माँ के घर से निकल चुके हैं, अभी कितना वक्त उन्हें लगेगा अपने धाम पहुंचने में? क्या गति होती है इन रथों की?
भगवान का ये जो बाहुड़ा यात्रा होता है, ये बाहुड़ा यात्रा एक टाइम में से फिक्स नहीं होता है, क्योंकि भगवान कभी कभी ऐसा होता है रथ यात्रा में जब जाते हैं 1 दिन 2 दिन लगता है, लेकिन बाहुड़ा यात्रा में इसका एक टाइम होता है। सूर्यास्त यानी शाम से पहले ही तीनों भगवान रथ के मतलब पूरी मंदिर में पहुंच जाएंगे और मंदिर के पास जैसे विधि विधान के हिसाब से, जैसे रिचुअल्स के हिसाब से पूजा विधि जैसे होना चाहिए ये होगा। और जैसे नीलाद्री भी जो होगा, जैसे चुनावेश होगा, ये एक रिचुअल्स होता है। ये रिचुअल्स अपने हिसाब से होगा, जैसे भगवान का हर साल होता है, इस बार भी वैसे ही होगा, क्योंकि भगवान अब निकल चुके हैं मासी माँ के घर से, भगवान निकल चुके हैं। तीनों रथ अब रास्ते पर हैं और कुछ ही देर में ये तीनों रथ पूरी जगन्नाथ मंदिर में लगेंगे और ये रथ के ऊपर देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए लाखों भक्तों का भीड़ अब भी देखने के लिए मिल रहा है। पूरा सुबह से अभी तक ये भीड़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भगवान आज रथ के ऊपर दर्शन देंगे और फिर कल भगवान का और एक मानव लीला होगा, फिर परसों एक मानव लीला यानी नीलाद्री विजय होगा और ये नीलाद्री विजय खत्म करके भगवान मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और फिर से भगवान मंदिर के अंदर चल जाएंगे। और ये जो 10 से 12 दिन का ये जो रिचुअल्स होता है, ये रिचुअल्स में उन भक्तों को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, सुযোগ मिलता है, जो भगवान को मिल नहीं पाते हैं। इसी टाइम पूरा ये भक्त आके भगवान को पूरी वरदान यानी मासी माँ मंदिर से लेकर के ये पूरी मंदिर तक, बिल्कुल पूरे मंदिर तक व्यवस्था दुरुस्त है और अब भगवान गुंडीचा धाम से अपने मंदिर की ओर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय नाथ, तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।